गुजरात में वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर पावागढ़ की चोटी पर पूरी शान से माँ काली अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। पावागढ़ का ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ 3500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर माता काली ने अपना दरबार सजाया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं पावागढ़। तो करीबन 350 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं पावागढ़ में। ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पावागढ़। तो यहाँ पे महाकाली माता का टेम्पल है। यहाँ पे कल सुबह हम लोग दर्शन करेंगे। अभी हम लोग रात का टाइम है तो यहाँ पे रुके हुए हैं अतिथि भवन में। तो अतिथि भवन में रूम अच्छे हैं, करीबन 1500 के करीब रूम मिल जाता है, 1000 से 1500 के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे रश ज़्यादा होता है तो रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस बुकिंग अगर कर सकते हो तो पहले से बुकिंग करवा लीजिए, या फिर आप एडवांस में यहाँ पे आके फटाफट पहले रूम बुक कीजिए, फिर घूमने का प्लान बनाइए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी रूम मिलना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और रात को खाना वाना खाते हैं, फिर यहाँ पे सो जाएंगे। फिर कल सुबह हम लोग दर्शन करने जाएंगे पावागढ़। तो गाइज़ हमें ऐसी होटल मिली है, रूम भी टैरिफ के हिसाब से अच्छे हैं। पावागढ़ में हंसराज करके होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। 2-4 जगह पूछा तो सबने यही एड्रेस बताया। तो सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कैसा है खाना? बढ़िया। अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा है। एक बार यहाँ पे आते हो तो ट्राई ज़रूर करना। सबने पंजाबी खाया और हम लोगों को चाइनीज़ पसंद नहीं किया। तो गाइज यही है हंसराज होटल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अतिथि भवन में। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, तो यहाँ पे रात को रुकेंगे, फिर कल सुबह दर्शन करेंगे पावागढ़ में। तो चलिए अभी बहुत नींद आ रही है तो सोने जाएंगे अभी। गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखते रहिए नए नए वीडियो और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम लोगों का प्लान है यहाँ से पावागढ़ जाने का, मतलब कि यहाँ पे शक्तिपीठ है पावागढ़ में, महाकाली माता का टेम्पल है, काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है। काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर माँ के शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय माँ के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में माँ के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। तो गाइज़ अगर आप पावागढ़ में आते हो तो यहाँ पे चापानेर है। चापानेर से यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं ऊपर मौची तक जाने के लिए। चापानेर से मौची की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से सब व्हीकल जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से सीधा रास्ता है मौची तक जाने के लिए। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और उड़न खटोला यहाँ से जा सकते हैं। तो अगर आप पैदल जाना नहीं चाहते हो तो उड़न खटोला में भी जा सकते हो मंदिर के दर्शन करने के लिए।
तो हम लोग तो उड़न खटोला से ही जाएंगे क्योंकि पैदल हम नहीं चल पाएंगे। ये उड़न खटोला के लिए लाइन है, तो लाइन में जाना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, फिर आगे जाएंगे। तो गाइज़ हमारा तो उड़न खटोला में नंबर जल्दी आ गया था क्योंकि हमने फास्ट ट्रैक टिकट ली थी। तो फास्ट ट्रैक टिकट में क्या होता है कि लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है और फटाफट से नंबर आ जाता है, सीधा वो ले लेते हैं हमको। और मंदिर में दर्शन करने के बाद भी वापस आते वक्त भी आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है, सीधा टिकट दिखा के सीधा निकल सकते हो वहाँ से। पैदल आने वाले यात्री को यहाँ से चलते हैं। कम भी आंटी बड़ी थी गाइस, बहुत ही ऐसा एटमॉस्फेयर है जैसे बादलों में घूम रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अपन अपना ब्लॉग में ऐड कर दिए बरोबर ना। कहीं देखा तो नहीं पण जो आज खाली बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेन शक्ति अंदर उभा दे जाओ, उभा दे दरवाजा पकड़ने के कोतरी है। કેવું વાતાવરણ છે જબરદસ્ત બાકી। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, जैसे बादल हमारे ऊपर आ गए हैं। देखो बादल में हम लोग घूम रहे हैं। तो गाइस उड़न खटोला यहाँ तक ही होता है, तो यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत चढ़ाई है, स्टेप्स है, तो महाकाली माता के दर्शन के लिए हमें स्टेप्स चढ़ के फिर ऊपर जाना पड़ता है मंदिर तक। गाइस बहुत ही फॉग है, देखो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। मंदिर जाते वक्त पास में बहुत सारी दुकानें भी हैं, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह खरीद कर सकते हैं। छोटे छोटे खिलौने हैं बच्चों के लिए, मतलब सब चीज़ मिलती है। बहुत थाक लग रहा। उड़न खटोला के बाद थोड़ा गाइस चलना भी पड़ता है और स्टेप भी है, तो वो चढ़ के आपको महाकाली माता के टेम्पल तक जाना है। ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बादलों में घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है गाइस। ये देखो फॉग ही फॉग है, सब जगह पे फॉग ही फॉग है, फॉग ही फॉग। अब तक फॉग ही फॉग था, पर अभी थोड़ी बहुत धूप निकलना शुरू हुआ है, बारिश भी कम हुई है थोड़ी। यहाँ पे एक जैन टेम्पल भी है। सब लोग नारियल की प्रसादी यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो गाइस यहाँ पे माता का टेम्पल का गेट है नीचे का, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है। यहाँ से स्टेप्स और भी है, सीधी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। तो चढ़ाई के वक्त सांस फूलती है, तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। गाइस फॉगी फॉग है, इसलिए अच्छी विजिबिलिटी नहीं है।
कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग चौतरफ था, इसीलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहाँ पवन का वास हो। बोलो माँ काली माता की जय। कहाँ से हो आप लोग? कोडेनार अंबुजा। अच्छा, गुजराती गुजराती ओके ओके, सरस। राधनपुर। हाँ 100%। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पावागढ़ मंदिर के टॉप तक और यहाँ पे हमें नरेंद्र भाई मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो जिन्होंने 500 साल बाद गुजरात के पावागढ़ में 11वीं सदी से मौजूद माँ काली का मंदिर में दोबारा से भगवा लहराया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 18 जून 2022 के दिन माँ कालिका के मंदिर में भगवा ध्वज फहराया। पूरे सनातन वर्ष के लिए यह बहुत गौरवपूर्ण दिन रहा। सब सनातनियों को वापस से उनका प्राचीन मंदिर वापस मिला। तो गाइस पावागढ़ में यहाँ पर कालिका माता का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही जहरीला रहा है, क्योंकि 15वीं सदी में इस क्षेत्र में राज करने वाला क्रूर मुगलिया सुल्तान महमूद बेगड़ा भी जहरीला था। ऐसा कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा के थूक में भी इतना जहर था कि मात्र उसके थूकने से सामने वाले की मौत हो जाती थी। आज हम आपको आक्रांता महमूद बेगड़ा और उसके द्वारा नष्ट किए गए माँ कालिका मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा मुगलिया सुल्तान था। उसका असली नाम अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम था। जब वो सिर्फ 13 साल का था उसने गुजरात की गद्दी संभाल ली थी। सन 1459 से लेकर 1511 तक, मतलब 52 ईयर्स 52 साल उसने गुजरात में राज किया और इस दौरान गुजरात की जनता पर हर दिन हर पल कहर बरसाया। तो गाइज़ माँ काली के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से जो नया मंदिर बना है वहाँ पे ये महाकाली माता विराजमान है, तो बहुत ही अद्भुत दर्शन है। मोहम्मद बेगड़ा सबसे राक्षस प्रवृत्ति का इस्लामिक आक्रांता था। वह खाना भी खाता था तो दूसरों को देखकर घिन आती थी। वह अपने राक्षसी भोजन के लिए कुख्यात था। कट्टर इस्लामिक महमूद बेगड़ा का भी वही लक्ष्य था जो भारत में आए हर इस्लामिक आक्रमणियों का था। અવતારી પુરુષ કહેવાય યોગી ખરો પણ આ તો ઓલ ઓવર બધી જ हाँ बहुत झड़प की बातों से तो ऐसा लगा कि मोदी जी की वाह हो गई थी। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। તપસ્વી માણસ જ કરીએ કે એ ડેરિંગ જ કરીએ કે આ બીજાની તાકાત નહીં। મોદી પાસે આધ્યાત્મિક વિચારધારા હા આધ્યાત્મિક ત્યાં તો ઠીક છે, બહારના દેશો કેટલું એમને એ કરે છે, આપણું માન સન્માન કેટલું છે સાચી વાત છે। વિઝન હતા મુસ્લિમ દેશોમાં મંદિર બનાવે ना बने, हाँ बधे बने। गजवाए हिंद मतलब हिंदुस्तान का इस्लामीकरण। जो हिंदू राजा उससे हार जाता था वो उसे इस्लाम कबूल करवाता और विरोध करने पर उन्हें बेरहमी से मार डालता था। बचपन से ही जहर पिलाने की आदत डाली गई थी मोहम्मद बेगड़ा को, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि महमूद बेगड़ा का शरीर विष को अपना ले और उसे कोई जहर देकर ना मार सके। यह बात 11वीं सदी की
है गुजरात के पावागढ़ में हिंदू राजाओं ने एक पहाड़ की चोटी पर विशाल महाकाली मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसी कहानियां हैं कि पावागढ़ में ही भगवान श्री राम के पुत्रों लव कुश को मोक्ष प्राप्त हुआ था और यही ऋषि विश्वामित्र ने माता काली की कठोर तपस्या की थी। सन 1472 में जब महमूद बेगड़ा की नज़र पावागढ़ कालिका मंदिर पर पड़ी तो उसने तुरंत मंदिर को तोड़कर यहाँ इस्लामिक ढांचा तैयार करने का फरमान सुनाया। मतलब आज से 500 साल पहले महमूद बेगड़ा ने हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया था। पावागढ़ कालिका मंदिर को तोड़कर उसने मंदिर के शिखर पर इस्लामिक गुंबद बनाकर उसे सदनसा दरगाह नाम दिया था। महमूद बेगड़ा के मरने के बाद 15वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, लेकिन अब तक उस मंदिर को सदनसा दरगाह के नाम से ही जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से मां कालिका मंदिर को दोबारा से रिनोवेट किया गया। मंदिर का पुनर्निर्माण में 120 करोड़ रुपए खर्च हुए। दरगाह को मंदिर के पास ही शिफ्ट कर दिया गया और मूल शिखर पर मंदिर का निर्माण हुआ। अब कालिका मां का मंदिर पावागढ़ के पहाड़ में 30,000 वर्ग फीट में फैला है। 18 जून 2022 के दिन पावागढ़ कालिका मंदिर में प्रधानमंत्री के हाथों सनातनी ध्वज फहराते हुए मंदिर का उद्घाटन किया गया। गाइस, यह थी पावागढ़ की कहानी और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण हो चुके हैं। तो अभी हम लोग सीढ़ी के द्वारा नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने के बाद नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं क्योंकि बहुत ही भूख भी लगी है और फिर आगे कहाँ पे जाना है वो सोचते हैं। रोपवे की सुविधा के बाद 250 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़े थे और 250 सीढ़ियाँ अब उतरनी भी हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं भुट्टा। तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म भुट्टा। मस्त है, बहुत अच्छी है। नींबू कितने सालों से काम कर रहे हो? इधर ही रहते हो? अच्छा, અહીંયા જ રહેવાનું? એરિયન પાસે ઘર पाचल घर અચ્છા, अच्छा है। અહીં રહેવાનું નહીં અમ્મા ફેમસ કર દે માસીને ફેમસ કરી દઈએ। શું નામ તમારું માસી? મજામાં છો ને? કેટલી ઉંમર છે તમારી? कितने साल की हो? કેટલા વર્ષ થયા તમને? તો આટલા વર્ષે કામ કરો છો, સારું કહેવાય। કેટલા વર્ષથી કરો છો? ખાસા વર્ષથી અહીં છે, એમ અહીં જ રહી। ફેમિલીમાં તમે એકલા કે બીજા કોઈ છે? ના છે, એમ છોકરો છે, બહુ છે। શું કરે છે એ લોકો? એ આ ધંધો કંઈ લેવા જવાનું હોય તો આ રોડ જાય। બસો 90 આપો। પૈસા નહીં આપો, ના હોય તો આપો। खटोला में से हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं।
गुजरात सरकार ने पावागढ़ को इसकी प्राकृतिक सुंदरता और साफ सुथरे वातावरण के चलते एक पहाड़ी रिसोर्ट के तौर पर विकसित किया है। इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए सरकार ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की एक परियोजना के तहत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। पंचमहाल जिले का द्वार कहे जाने वाले पावागढ़ में मुख्य रूप से आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं। यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि पावागढ़ के निकट स्थित हलोल और कलोल जिला एक औद्योगिक शहर बनकर उभरा है। हलोल में एक फिल्म स्टूडियो भी स्थापित किया गया है। सूत्र बताते हैं कि विकास की ओर अग्रसर पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यह बेहतरीन पर्यटन स्थल तथा लोकेशन उपलब्ध कराता है। पूर्वी छोर पर रंगपुर आश्रम स्थित है। इसे हरिवल्लभ पारिक चलाते हैं। यह आश्रम आदिवासी के कल्याण के लिए काम करता है। पावागढ़ का अपना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह मंदिर अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी के समय का है। प्रसिद्ध यूनानी भूगोलशास्त्री टोलेमी ने इस मंदिर को प्राचीन और पवित्र बताया था। टोलेमी ने सन 140 में भारत की यात्रा की थी। बहुत मजा आई। क्या गया था? मैं पावागढ़ माताजीના કાળગામાના દર્શન કર્યા ને आज એવો અહેસાસ અનુભવ થયો કે જ્યારે આની પહેલા આવ્યા હતા ત્યારે જે આજની સુવિધા જોઈ આવી સુવિધા મતલબ આની પહેલા નથી। પહેલા બહુ જ તકલીફ વાળું કામ હતું। અત્યારે એકદમ શાંતિથી માતાજીના દર્શન થયા અને 500 વર્ષ પછી માતાજીની ધજા आज ચડી છે એ આપણા વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબના કારણથી જ। બાકી કોઈની તાકાત નથી કે આ ધજા બીજો વ્યક્તિ ચડાવી શકે। બરાબર ને આ વિડીયો બધા માણસો જોજો અને આ વિડીયોને બહુ જ ફેલાવજો અને આ તૃપ્તિબેન રબારી જે વિડીયો ઉતારી રહ્યા છે એમને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો જેથી મોદી સાહેબની પણ આમાં જય વાહ વાહ થાય અને તૃપ્તિબેનનો વિડીયો પણ ચારે બાજુ ફેમસ થાય। जय माता जी। बोले महाकाली माता की जय। कैंटीन के अंदर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और एकदम रीज़नेबल प्राइस है। हमने ये मसाला डोसा ऑर्डर किया है। कितना? 70 रुपीज़ ना? 70 रुपीज़ प्राइस इसकी है। 70 रुपीज़ 79 रुपीज़। अच्छा है और टेस्टी भी है ना? ऐसे शॉर्टकट यूज करते हो? हाँ। कभी गिर जाओगे तो यहाँ से सीधा ऊपर चले जाओगे? नहीं चले जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? वापस आएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसा है? हाँ। सीधा पार्किंग में यहाँ से शॉर्टकट। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मेरी चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।